आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं अर्शद अली। आज का ये वीडियो 2022 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि करंट अफेयर्स का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं भारत में साल 2021 में हुए कृषि उत्पादन की या खाद्यान्न उत्पादन की। यहाँ से अक्सर आपकी परीक्षा में एक से दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन 2020 से 21 तक का डेटा हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, जिसमें हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, फिर उससे कम किसने किया है। चलिए, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, सबसे पहले जितने भी खाद्यान्न हो सकते हैं, ठीक है, उनमें कुल खाद्यान्न कितना उत्पादन किया गया है भारत में। तो वर्ष 2020 से 21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 310.74 मिलियन टन इतना उत्पादन किया गया है। ये डेटा आपको एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है भारत का, 310.74 मिलियन टन। अगर आपसे पूछेगा 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमानित या अनुमान कितना है, यानी 2021-22 का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा, 316.06 मिलियन टन, यानी लगभग इससे 5 मिलियन टन ज़्यादा। चलिए, ये एक प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नए साल के लिए, जैसे नया साल का मतलब लेटेस्ट वर्ष के लिए, जैसे 2021-22 चल रहा है, इसमें कुछ जो फसलें होती हैं, तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कितने निर्धारित किए सरकार ने। यहाँ बात करेंगे 2021-22 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के बारे में। MSP वो प्राइस है, किसानों की फसलों का वो मूल्य जिस पर सरकार किसानों से इन फसलों को खरीद लेती है, यानी इन फसलों का वो दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है, जिस पर सरकारें जो हैं किसानों से उन फसलों को खरीदती हैं। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है MSP। इससे कम पर नहीं बेचा जाएगा, ये जो फसल होगी इतने पर बेची जाएगी। ठीक है, ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकते, भले ही इससे ऊपर दाम मिल जाए कहीं भी। ठीक है, लेकिन ये सेट की हुई वैल्यू होती है सरकारों के द्वारा। तो खरीफ की फसल की जो MSP है 2021-22 के लिए, अगर हम धान की बात करें, पैडी की यानी चावल की, तो ये सामान्य जो धान है उसकी 1940 रुपये प्रति क्विंटल ये क्या रखी गई है, MSP रखी गई है धान की। अगर एक ग्रेड का धान है तो उसकी MSP 1960 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजरे को जो MSP पर बेचा जाएगा वो रुपये 2250 है। मक्का की जो MSP है वो रुपये 1870 है। कपास की है 5726 रुपये। रबी की फसलों की बात कर लेते हैं 2021-22 के लिए। रबी की जो फसलें हैं उसमें गेहूँ, जौ, चना। गेहूँ का इंपॉर्टेंट है, चावल का इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो गेहूं का जो MSP है 2021-22 के लिए वो है 2015 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का रखा गया है 1635 रुपये प्रति क्विंटल। चने का रखा गया है 5230 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात कर लेते हैं जो भारत में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उनमें किसका कितना उत्पादन है। देखो, गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे हम हम बात करते हैं गेहूं उत्पादन 2020-21 में सबसे ज़्यादा किसने किया है। तो याद रखिएगा, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य का मतलब प्रथम स्थान कौन रखते हैं या सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य। तो भारत में इस लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2020-21 के भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब है। एग्जैक्ट डेटा याद रखना होगा। तो भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, ये 2020-21 का लेटेस्ट डेटा है। ठीक उसी तरह बात करेंगे चावल उत्पादन की। गेहूं और चावल पर प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो भारत में चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। इवन पश्चिम बंगाल में तो तीनों, अगर हम बात करें, तीनों सीजन में भी चावल का ही उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल हमेशा नंबर 1 पर ही रहता है सभी राज्यों में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब है। तो यही तीनों राज्य हैं जो चावल के उत्पादन में भी अग्रणी होते हैं। तो गेहूं के लिए, चावल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश चावल के मामले में दूसरे स्थान पर है, गेहूं के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। मक्का उत्पादन की बात करेंगे, कॉर्न की, तो मक्का के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का होती है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। अब बात करते हैं दालों के उत्पादन के बारे में। पल्सेस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, राजस्थान में पहले स्थान पर है।
और महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ओवरऑल खाद्यान्न जितनी भी फसलें होती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो है कुल खाद्यान्न यानी सारी फसलों को मिला करके सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर पंजाब। गन्ना उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस फसल या जिस कृषि फसल के उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश है उसको जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। कपास उत्पादन में देख लेते हैं, तो कपास उत्पादन में आप जानते हैं पहले से ही महाराष्ट्र है नंबर 2 पर, नंबर पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तेलंगाना है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान है अग्रणी, गुजरात नंबर 2 पर, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश। चना के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, उत्तर प्रदेश तीसरे पर। सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है उसके बाद राजस्थान है। और सब्जी के उत्पादन में भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल सेकंड पर है। तो ये तो हो गए हमारे भारत में उत्पादन। अब एक दो डेटा हम विश्व स्तर के भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में स्टील प्रोड्यूसर, इस्पात को प्रोड्यूस करने वाला, स्टील को प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चाइना जो है पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है, 1032 मिलियन टन। दूसरे नंबर पर आता है भारत, याद रखेंगे भारत इस्पात को प्रोड्यूस करने के मामले में सेकंड पोजीशन पर 118.1 मिलियन टन। तीसरे नंबर पर जापान आता है। तो 2021 में भारत में इस्पात उत्पादन का कुल वैश्विक उत्पादन 6.1, जितने पूरे विश्व में स्टील का प्रोडक्शन होता है तो भारत में सेकंड नंबर पर रहते हुए 6.1% जो है उत्पादन कर पाता है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अगर हम बात करें, देखो विश्व में दुग्ध उत्पादन या हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भारत नंबर 1 देश है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है पूरे देश में। तो भारत का दुग्ध उत्पादन 2020-21 का कितना रहा, 209.96 मिलियन टन, ये भी याद रखेंगे। चलिए एक अंतिम बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। दूसरे नंबर पर आता है चीनी उत्पादन के मामले में भारत। तो विश्व में चीनी की सबसे ज़्यादा जो खपत है, जो सबसे ज़्यादा चीनी खाई जाती है वो भारत में ही खाई जाती है, भारत के लोग खाते हैं। लेकिन विश्व में चीनी उत्पादन में हमारे देश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, ब्राज़ील का, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है भाई, तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें राज्य किस राज्य में है, चीनी मिल्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं कि भारत में चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, तो भारत में चीनी उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होती है वो महाराष्ट्र के अंदर होती है। ठीक है, तो ये कुछ लेटेस्ट डेटा था जो आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा और ज़रूर यहाँ से प्रश्न मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।